चलिए नमस्कार दोस्तों, आइए बैठिए सर। तो चलिए देखिए हम लोग के सामने आज बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट जो कि 2024 परीक्षा के लिए जारी किया गया है। यानी आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इसका आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, कैसा प्रश्न दिया है, ग्रामर से, कैसा बुक से, और कितना आप लोग इसमें से बना सकते हैं और कितना आपको हम पढ़ाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर एक साल जारी होता है ये पद आई मॉडल सेट, इस बार भी जारी हुआ है। ये सब निर्देश दिया गया है कि आपको एमआर पर अच्छे से भरना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि दो सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ होता है। एक होता है सेक्शन ए होता है यानी कि खंड, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव। इसमें कितना बनाना होता है? 50 बनाना होता है। चलो देखो, अब एक एक करके दोनों आंसर बताना अगर आएगा तो। पहला क्वेश्चन देखो है, पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? किसका? देखिए मंगलम पाठ हम लोग पढ़े हैं, उसमें लिखा हिरणमय पात्रेन सत्य सपीता मुखम। हिरणमय पात्र से, अगर यहाँ पर हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, तो स्वर्ण में पूछा, अगर यहाँ पर लिखता है हिरणमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो क्या बोलते हैं? सत्य का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य का। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, संस्कृत में विभक्तियां है। संस्कृत में कितनी विभक्तियां है? आप लोग शब्द रूप पढ़ते हैं ना, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और एक होता है संबोधन। तो मुख्य रूप से कितनी विभक्तियां है? 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 7 हो जाएगा। चलिए तदत्र में कौन संधि है? तदत्र, ठीक है, व्यंजन। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा? संस्कृत शिक्षा, ये शब्द को सुनकर आपको लगेगा संस्कृत का शिक्षा। तो संस्कृत का शिक्षा, तो संस्कृत का कैसे बनाइएगा? संस्कृत का ये हिंदी शब्द है, इसको संस्कृत में कैसे बनाएगा? संस्कृतस्य। और शिक्षा का शिक्षा देखिए ऐसा दिया है, देखिए संस्कृत शिक्षा, संस्कृतम मतलब संस्कृत को शिक्षा, मो लगा हुआ है, द्वितीय संस्कृतात यानी कि पंचमी लग गया है, यहाँ पे 3 लग गया है, तृतीय लग गया है, तो क्या होगा? संस्कृतस्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि नाना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो नाना अवयव के योग में देखिए एक सूत्र है, पृथक बिना नानाभिस्त्या अन्य तरस्याम। पढ़े हैं ना, आपकी कॉपी में होगा कि अन्य तरस्याम का मतलब होता है द्वितीय और पंचमी। यहाँ पर द्वितीय भी है, पंचमी भी है, और ये तृतीय विभक्ति का सूत्र है, तो तृतीय भी होगा ना। तो अब इसमें क्या नहीं होगा? लिखा है कि अव्यय में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है? चतुर्थी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन जो अच्छा से पढ़ता है, जो अच्छा से कारक बार बार रिवीजन किया है, वही सही बना पाएगा, अन्यथा और लोग गलत बना देंगे। चलिए आगे, धारे ऋतुमर्म सूत्र का उदाहरण वाक्य है। देखिए चतुर्थी व्यक्ति का सूत्र है कि धारी धातु के अर्थ में जो किसी का कुछ धारण करता है, जैसे किसी का रुपया धारण करता है, वस्त्र धारण करता है, कुछ भी धारण करता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो धारी धातु, तो आपको धारे ऋतुमर्म खोजना ना उदाहरण, तो खोजिए किसमें धारी धातु लगा हुआ है, यानी कि धारयति ये सब लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है स्प्रियायामी, यानी कि स्प्रिय हो गया। ये अश्रुति इस्या के अर्थ में हो गया। ये रोचते लिखा है, रोचते मतलब रुचियार्थानाम प्रियमानों वाला हो गया। इसमें धारयति क्या है? ये वाला ए नंबर, मोहना श्यामा शतम धारयति, मोहन श्याम का 100 रुपया धारण करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। धारी मिले तो धारी होगा, ठीक है। बताइए 7 नंबर है, उभयता अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? उभयता, ठीक है। तो अभिता, परिता, सर्वता, उभयता, ये सब के योग में कौन विभक्ति? द्वितीय। तो दोनों ओर, चारों ओर, उभयता का मतलब होता है दोनों ओर, तो कौन विभक्ति होगा? द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में अगर विसर्ग रहे और त रहे तो सम से गम जोड़ अक्ता गत, खाद जोड़ अक्ता खाद,
तो इस तरह से संप्राप्त जोड़ अक्ता संप्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप हटा भी सकते हैं। प्राप्त होगा नहीं, पढ़े प्राप्त प्रत्यय, सम पढ़े हैं, सम होता है आगे लगता है, आगे लगता है उसको क्या बोलते हैं उपसर्ग। कुछ क्या रहा है प्रत्यय, तो आपको कोई पढ़ा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा। तो सरसी पद का मूल रूप है सरा, मतलब होता है सरोवर। क्या हो जाए तो सरसी किससे बना है, सरा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। एधी किस धातु का रूप है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं किया है। एधी अस धातु का रूप होता है, अस धातु का, अस अस्ति अस्ता संति होता है, उसी धातु का रूप होता है एधी। ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है एधी। लेकिन यहाँ पर आपको अस धातु नहीं दिया गया है, एति दिया है, एधाति दिया है, इन दिया है। अगर इसका आंसर सही भी होगा तो हम लोग तो एध होगा, वैसे यहाँ पर अस होता, अस। बात समझे। ये पहली बार इस तरह का दिया है, हमेशा इसके साथ अस ही देता है, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज किया है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, वट जोड़ कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा। यहाँ पे बनेगा उक्तवा। क्या बनेगा उक्तवा। चलिए कोई ऐसा शब्द होता है इसका रूप बदल जाता है, ठीक है। एक लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वदित्वा बनेगा, ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन इसका रूप चेंज होकर उक्तवा बन जाता है। एकदा में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं, एकदा तहसील, किम जोड़ तहसील कुतः, थाल सर्व जोड़ थाल सर्व था, ऐसा बनता है, ठीक है। धात होता है ये, दा प्रत्यय होता है, लेकिन तो इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। दा प्रत्यय हमको पढ़ना नहीं, लेकिन दा प्रत्यय हमको लगता है कि होता है, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये पति का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या होगा पत्नी। सत्यमेव जयते नान्यतम पद्यांश किस उपनिषद से संकलित है बताइए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से, किस उपनिषद से, मुंडक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक। और यथा नद्य माना भी कहाँ से लिया गया है, मुंडक से। पहला ईसावास से, दूसरा कठोर से, तीसरा चौथा मुंडक से, और पांचवा श्वेताश्वर से। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, सब ईसावास बोल रहा था अभी, कहाँ दिमाग है। आगे अपीतम का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ। क्या होता है, ढका हुआ होता है। बताइए पटना में हमेशा सुनिए ध्यान दीजिए, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के, गंगा नदी के। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है, पुरुष परीक्षा। इसका लिखा कौन है, विद्यापति है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अलस कथा कैसी कथा है, कैसी कथा है, तो पढ़े आप लोग। आगे ये बताइए, इसमें रिक्त स्थान भरना है। अब ये हम बार बार बोलते हैं, वैसे लोग इसका आंसर दे सकते हैं जो अच्छा से पढ़ते होंगे। देखिए बुक का लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य प्राय डॉट डॉट कवित्री नाम सार्ध शतम पद्यानि लभ्यन्ते। इस पूरे विशाल संसारिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों का सार्ध शतम पद इधर उधर प्राप्त होता है, बताइए क्या होगा। त्रिविंशत, चत्वारिंशत, चतुर्विंशति या 50। क्या होगा, सी नंबर। फंस गए ना, हमको चतुर्विंशत लगता है, चतुर्विंशत, चतुर्विंशति। बुक लाए हैं, कोई बुक नहीं लाए हैं, दिखाइए तो।
रुकिए देख लेते हैं। देखिए लिखा है ना चत्वारिंशत्, ऑप्शन नंबर क्या होगा? फंस गए सब लोग, नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? कौन थी? गार्गी। लिखा है कि षोडश शतक के 16वीं शताब्दी में अच्युत राय से रागी तिरुमलांबा डॉट डॉट नामक पौड़ चंपू काव्यम रचयत। यानी कि 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा किस नाम का पौड़ चंपू काव्य लिखी थी? क्या स्थिति है, रिवीजन ही नहीं है। वरदामिका परिणय होगा। ऑप्शन नंबर ए वरदामिका परिणय। तिरुमलांबा संस्कृत के सबसे लंबे लंबे पदों को लिखी थी, जिसका नाम है वरदामिका परिणय। भूल गए आप लोग, रिवीजन नहीं किए हैं। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आगे, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? यानी विशाल संस्कृत साहित्य को कौन आगे बढ़ाए हैं? क्या हुआ? ऑप्शन सी कवियों और शास्त्रकारों ने। आगे बढ़िए। भारत में पाठ में पुराणों की कितने पद्य संकलित है? कौन कौन पुराण से लिए गए हैं? भागवत पुराण और विष्णु पुराण। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। अपगाभी का क्या अर्थ है? सुभाचो अपगाभी, भांति भी ऐसा सुभाचो अपगाभी, मतलब नदियां, नदियों से। ऑप्शन क्या होगा आपका? 3 नंबर, नदियों से। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? सागरों से, नदियों से, पर्वतों झरनों से, इनमें से सभी। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्वेश्चन 27 नंबर की, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोकने के लिए, गर्भवती की रक्षा करने के लिए, इनमें सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। याद कीजिए, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधानम, पुंसवनम और सीमंतोनय। चलिए आगे लिखा है कि देवा गीतकानी गायंती प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में कौन सा पद होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको हम बताए हैं, इसका सरल कैसे करते हैं आपको बताए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? देवा। क्या लिखा है? देवा। चलिए इसके अंत में आपको क्या उच्चारण आ रहा है? आह, ऐसा मिल रहा है। अब देखिए आपको प्रश्न निर्माण करना है, देवा की जगह इन 4 ऑप्शन में से किसी को लिखना है, तो आप उसी को लिखिएगा जिसके अंत में क्या आएगा? आह। इसके अंत में है? नहीं। काट देंगे। इसके अंत में है? नहीं। काट देंगे। इसके अंत में है? नहीं। इसके अंत में है? हाँ। सब क्या होगा मेरा? ए नंबर। बात समझे? इस तरह आप लोग आसानी से प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे लिखा है आकृष्य अवयव का अर्थ क्या है? केशेषु आकृष्य, यानी कि केश को खींच करके। तो आकृष्य का मतलब क्या होता है? खींच करके। क्या होता है? खींच करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में। ऑप्शन नंबर ए। बताइए स्त्रीनाम गति पति रेव। अब स्त्रीनाम से आपको बनाना है प्रश्न। क्या बनाना है? प्रश्न। आइए देखते हैं। देखिए स्त्रीनाम, यहाँ लिखिए स्त्रीनाम पहले आप। स्त्री नाम, आपको अंत में क्या चाहिए? नाम। क्या चाहिए? नाम। चलिए इसके अंत में नाम है? नहीं है। शाम है। इसके अंत में नाम है? नहीं है। कासाम। देखिए स्त्री नाम, ध्यान दीजिए। देखिए स्त्रियों के गति पति होते हैं। स्त्री नाम से बाल का नाम होता है ना,
कस्याम नहीं सत्य में होगा। नाम 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 नाम, इसमें नाम किसी के अंत में नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कस्या, कस्या तो होगा नहीं क्योंकि किसके अंत में डबल है, नहीं है, ये नहीं होगा। उधर उधर सा कासाम, कासाम नहीं होता है, इसका शुद्ध होता है केसाम, यही वाला होगा। ठीक है, देखिए देखिए थोड़ा सा अगर सेम पीछे का नहीं मिलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। स्त्री नाम षष्ठी विभक्ति है, ये आपको पता होना चाहिए। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो केसाम। अब एक होता है कीम धातु, पढ़े हैं हम, आपको लिखाए नहीं लेकिन दिखाए थे। अब इसका षष्ठी क्या होगा वो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो तुक्का काम करेगा। तो कासाम तो होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे किसाम ही होगा, समझे। ये सब बनाने के लिए अगर कुछ हार्ड घुमा फिरा के दे रहा है तो आपको थोड़ा दूसरा ट्रिक लगाना पड़ेगा। आगे चलिए, गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पटना में। चलिए ऑप्शन नंबर क्या था? डी, यहाँ पटना में। आगे, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? परोपकारिणी। नीर, नृ और नर शब्द में होता है सिर्फ, उसका नारी ही बनता है नीर से, यहाँ पे निस ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। बताइए, क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर रक्षका भवंती, रक्षक होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। रक्षक होते हैं कौन? याद कीजिए। देखिए इसको ये थोड़ा नया तरह का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? ये गिर गया क्या? कहाँ गिरा? दिखाई भी नहीं दिया। देखिए आपको हम मतु पर वतु प्रत्यय पढ़ाए थे, याद है? मतु पर वतु तद्धित प्रत्यय का पहला प्रत्यय पढ़ा दिया, ये सब देखिए। तो बलवती स्त्रीलिंग शब्द हो गया, बलवंता और बलवान। बलवत का मतलब होगा बलवान, ठीक है। तो कौन अब क्या रक्षक कर सकते हैं? रक्षक होते हैं। रक्षक कौन होते हैं? हाँ, बलवान लिख सकते हैं। तो चारों शब्द लगभग एक ही तरह का दिया है। रक्षका भवंती। बलवान ने पूछता है कि बलवान में कौन प्रत्यय है, तो वान प्रत्यय होता है, वतु प्रत्यय होता है। लेकिन यहाँ का उसका संस्कृत होता है बलवत, और बलवत का हिंदी होता है बलवान। बात समझे? रक्षक, रक्षका। चलो समझो, यहाँ पे आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ भी पुलिंग है, यहाँ भी पुलिंग है। पुलिंग कहने का सॉरी बहुवचन है। ये बलवान एक वचन है ना? यहाँ भी एक वचन है, ये भी एक वचन है। रक्षका भवंती, ये भी मतलब बहुवचन में दिया है, बहुवचन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? प्रत्यय में जुड़ा जाइएगा, इसलिए आपको वही बनाना है जो आपको पढ़ते के साथ जिसका आंसर आपके दिमाग में आ जाए, आपको वही क्वेश्चन बनाना है। सारज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा होगा? बताइए। सारज क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको हम लिखाए होंगे, देखिएगा। कुर्मन में कौन सा प्रत्यय है? पठन में कौन सा प्रत्यय होता है? क्षत्रिय। तो कुर्मन में क्या होगा? क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठग प्रत्यय से निर्मित पद कौन सा है? किसके अंत में ठग लगा हुआ है? समझिए, ठग आपको बताए थे, ठग के अंत में इक होता है। ये ठग होता है ना, इसके अंत में इक हो जाता है। तो किसके अंत में इक है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है। क्या हो जाएगा? सामाजिक। ठग का इक,
चलिए आगे देखिए, आगच किस लकार का रूप है? आगच अगर आगे में अगर अ लग गया तो वह भूतकाल हो जाता है। भूतकाल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लंग लकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, पृथ्विया पद में कौन सा विभक्ति है? पृथ्विया षष्ठी विभक्ति है। कौन विभक्ति है? षष्ठी। उसके लिए आपको पृथ्वी शब्द आना चाहिए। तेसु का मूल रूप क्या होगा? तस्याम तयो तेसु तत्व होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? अब पूछा है उपसर्ग। उपसर्ग वैसे शब्द जो कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधि। प्रत्ययम में कौन सा उपसर्ग है? इसे फंसेंगे, एक मिनट। प्रत्ययम में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, प्र है, प्रति है, परि है, पर है। क्या होगा? फंस गए। यहाँ पे होगा प्रति, क्योंकि यहाँ पर संधि होके प्रत्यहम हुआ है। प्रति जोड़ अहम प्रत्यहम, साफ साफ दिख रहा है प्र। अगर प्र को हटा दो तुम यहाँ से, मान लो प्र हटा दिए तो कोई बात आधा तो से शुरू होता है। बोलो कोई शब्द आधा तो शुरू हो गया? नहीं ना होता है, इसलिए यहाँ पे प्रति होगा। चलिए, अगर प्र को हटाने के बाद आपको उधर एक शब्द मिलता है तब समझिए कि प्र हो सकता है। आगे, किस वाक्य में तस् निर्धारण सूत्र से शब्द विभक्ति हुई है? देखिए, बात नहीं कीजिए, यहाँ समझिए। आपको सप्तमी व्यक्ति में सूत्र पढ़ाए हैं, यतश्च निर्धारणम, कि बहुतों में से किसी को श्रेष्ठ बतलाया जाए, तो उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए, लिखा कि नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तिलेसु तेलम होती, तिल से तेल होता है। तिल का तेल देखे हैं? आगते रामे मोहना गृहगतः, राम के आते ही मोहन घर जाता है। रुदिते पुत्रा पिता वनम जगाम, यानी कि रोते हुए पितृ को छोड़कर पिता बन गए। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर, नदियों में गंगा। बताइए, अलम समर्थ योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? आपको पढ़ाए हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसंत योगाश्च, चतुर्थी पढ़े है ना। अलम का मतलब होता है समर्थ। दैत्यों के लिए हरि समर्थ है। उदाहरण लिखाए थे सा? चलिए, तो उदाहरण लिखाए होंगे इस पे, तो क्या होगा आपका आंसर? बी नंबर। क्या होगा? चतुर्थी। श मासम व्याकरणम अधीते, वह मास भर में व्याकरण पढ़ लिया। अब पूछेगा कि ये किस सूत्र का उदाहरण है? बताइए, ध्यान से बोलिए। देखिए, महीने भर एक कालवाची शब्द है। किसका शब्द है? ऐसा पढ़ाए हैं। कालवाची और मार्गवाची शब्दों का लगातार क्रिया के साथ संयोग होता है तो कौन सूत्र होता है? कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, संप्रदान कारक में कौन विभक्ति होती है? संप्रदाने चतुर्थी। गिन लीजिए इस तरह से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कितना नंबर पे? 4 नंबर पे। कौन व्यक्ति? चतुर्थी। ऑप्शन नंबर सी। पीताम्बर में कौन समास है? कौन समास है? पीताम्बरम यस्य स, जिसका वस्त्र कैसा हो? पीला। द्विगु समास का उदाहरण देने में कौन सा है? गोल गृह में यथाशक्ति अष्टाध्यायी नाम लक्ष्मण। संख्या पूर्व द्विगु, जिसके पूर्व में क्या आ जाए? संख्या, इसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। देखिए, राम लक्ष्मण दो चीज है, ये हो जाएगा द्वंद्व। यथाशक्ति शुरू में अव्यय है, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। और यहाँ गोल गृह, गोल घर है, तत्पुरुष हो जाएगा। और अष्टा शुरू में क्या है? अष्ट। अष्ट क्या है? संख्या। जिसकी पहली संख्या है कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। चलिए, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है?
किस समास का? किस समास का? तत्पुरुष, ठीक है। और पहला पद किसका प्रधान होता है? अव्ययी भाव का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? बी हो जाएगा। विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा? बोलिए, बनाएंगे इसको। ये शब्द आपका बुक का ही है। बाघ बोलता है कि कथम न विश्वास भूमि, पूरा ग्रंथ सुना के बोलता है कि हम विश्वास करने योग्य कैसे नहीं है। कौन बोलता है? बाघ। क्या होगा इसका? विश्वास का भूमि, विश्वास से भूमि, विश्वास में भूमि, विश्वासी भूमि और विश्वानेन विश्वानेन भूमि। हमको लगता है ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्वास पर, विश्वास में पर होता है ना सप्तमी, तो विश्वास से यानी कि मुझ पर विश्वास, हम विश्वास करने को कैसे नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी होगा। तदानम में कौन सा संधि है? संधि का रिवीजन किसी के पास नहीं है, नहीं ना? करवाएंगे हम। तद जोरदार, तद तद विसर्ग व्यंजन ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कविरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सोचिए जरा सा। कविरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बोलिए। देखिए, क्या होगा पता है? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रा देशा का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, सबको आना चाहिए, सबसे अलग है। बोलिए। लेकिन इसमें कंफ्यूज कर दिया। लाकृति, ली जोड़ाकृति लिखते थे, पित्रादेश, पितृ जोड़ादेश, पित्रादेश। तो माता क्या होगा? मात्रादेश का क्या होगा? मातृ जोड़ादेश। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये कर दिया है कि यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग नहीं है। अब क्या होगा सही आंसर? मातृ। मेरा अंत में क्या चाहिए? री आना चाहिए। क्या आना चाहिए? री। यहाँ पे अंत में विसर्ग दिया है, यानी कि विसर्ग का मतलब होता है हाँ, लेकिन कहा जाता है स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। स जोड़ गच्छति क्या बनता है? सुगछति बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए, ये सब संधि का उदाहरण नेवसत में किस संधि का उदाहरण है? किस संधि होगा? कौन संधि होगा? नेवसत। वसत। य आ रहा है, कौन संधि होता है? यन में य आता है। कंफ्यूज। सबसे पहले हम संधि का रिवीजन करवाएंगे। संधि में सबका हालत खराब है। हमको लगता है यह नहीं होगा इसमें। आगे, अनावतक। अनावतक किस समास का उदाहरण है? बताइए बताइए। शुरू में क्या है? अन। क्या है? अन। तो कौन समास होगा? नए समास होगा। क्या होगा? नए समास। पढ़ाए हैं, फिर भी सबका एनर्जी क्यों लो है? रिवीजन नहीं हुआ है। चलिए, इसका सी नंबर हो जाएगा। अंतरा ज्यादा नहीं हो जाए, आपको मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बुक का अभी नहीं आया। बुक का आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। अंतरा व्यक्ति में कौन व्यक्ति का प्रयोग होगा? अंतरा अंतरिन यावत भी पढ़े थे ना? कौन व्यक्ति होगा? पृथक बिना नाभिस तृतीया अन्य तरह से हम नहीं था। किस तरह था? प्रति अनुधिक निशा अंतरा अंतरिन यावत भी, सब पढ़े थे ना? क्या हो जाएगा? द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुचियार्था नाम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन सा है?
कारक इस बार ज्यादा दे रहा है, देख लीजिए। अगर किसी को कुछ अच्छा लगता है, रुचता है, उसमें कौन व्यक्ति? चतुर्थी। खोजिए, बालिका पुष्प चाहती है, यहाँ पे क्या है? स्प्रिय। अगर पूछना है कि स्प्रिय हेरी इप्सिता का उदाहरण कौन सा है, तब ये होता। वह शिक्षक से पढ़ता है। अगर पूछता ना यहाँ पे, अगर पूछता है यहाँ पे अख्यात प्रयोग पंचमी का उदाहरण कौन सा है, तब यहाँ पर सी होता। ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है? रुचाथा नाम प्रिय माना। अगर पूछता है कि धारे रुद्रमर्द का उदाहरण कौन सा है, तब सी डी होता। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। बालकाय फलानी रोचते, बालक को फल अच्छा लगता है, रोचता है। चलिए, यानी कुल मिला के यही पता है कि ग्रामर हम लोग का दिमाग खराब करने वाला है। कारक बहुत ज्यादा पूछा है और संधि अभी तक प्रत्यय कम मिल रहा है। आचार्य वेदान अपाठयत, आचार्य वेद को पढ़ाते हैं। मतलब ये क्या होगा यहाँ पे? अब देखिए, आपको एक शब्द दिखा दे, चतुर। चतुर चार का मूल शब्द है। अब ये अलग अलग रूप में होता है, या स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है ना। यहाँ पे चतुवारा हो जाएगा। चलिए, अंत्येष्टि। अब आप लोगों में एनर्जी आएगा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? कब होता है? मरणोपरांत, मरने के बाद। संस्कार प्राय कितने होते हैं? 16 होते हैं। संस्कार ध्यान सुनिए। संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? अब बताइए, अगर जो आंख मूंद के मारेगा 16, उसका क्या होगा? अगर आपसे पूछता है कि कुल संस्कार कितने होते हैं, तो क्या होगा? 16। ऐसे क्या होगा? 5। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको टिक लगाना है, क्योंकि वहां पर तो रंगना है। एक बार रंगना शुरू कर दिए, बाद में आपको याद भी आ जाए कि हम गलत रंग रहे हैं, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं ना। चलिए आगे। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? बोलिए। समावर्तन, शिक्षा समाप्त। शिक्षा समाप्त के बाद क्या होता है? शिष्य कहाँ जाता है? घर में। गुरु के गृहस्थ जीवन से, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी गुरु का आश्रम छोड़ के अब घर में शिफ्ट होना, उसी को क्या बोलते हैं? समावर्तन संस्कार। आगे, उपनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? उपनयन शिक्षा। इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के आश्रम में प्रवेश करना, पढ़ने के लिए जाना। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? कितने? 10। ऑप्शन नंबर बी। अब ये बताइए, इसे फंसेंगे। पराक्रम डॉट डॉट हंती। अब इसको याद रहेगा, वहीं भर पाएंगे। हंती अनर्थम पराक्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? विद्या एका परमा तृप्ति। एको धर्म परम श्रेय, क्षमा एका शांति उत्तमा, विद्या एका परमा तृप्ति, अहिंसा एका सुखा वहा। तो परम तृप्ति देने वाली कौन है? विद्या है। अपृष्ठ पद का अर्थ है अनाहुता प्रविष्टि, अपृष्टो बहु भासते। बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। तो अपृष्ठ मतलब क्या होता है? बिना पूछे। ऑप्शन नंबर बी। बताइए। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? राम परशुराम को किसने कहा कि छात्रों का तपस्या अध्ययन होता है? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी। कनियसी पद का अर्थ क्या होता है? कनियसी मतलब छोटी। क्या होता है? छोटी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, राम परशुराम की छोटी सी बहन भी थी,
तो पढ़े थे ना, परिवार में 4 सदस्य रहते थे। एक घर के स्वामी, उनकी एक पत्नी, एक लड़का, एक छोटी सी कनीसी दुहिता। तो उसी से कनीसी दिया है। कनीसी का अर्थ क्या होता है? छोटी सी। राम परशुराम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में। जल्दी हो जाएगा। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? जो दलित लोग थे, हिंदू समाज को छोड़ करके क्या किए? मध्यकाल में जब भारत में जब क्या हो गया था, कुरीतियां फैल गई थी, जो छोटे लोग थे उनको सताया जा रहा था, तो ये लोग क्या कर रहे थे? अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? धर्म परिवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, धर्मांतरण कर रहे थे। आगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में? गुजरात के किस गांव में? टंकारा नामक गांव में। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? मथुरा। ऑप्शन नंबर, वहां पर किससे मिले थे? बिरजानंद से। आगे, बिहा या बेव का क्या अर्थ है? छोड़कर। क्या होता है? किन लोगों ने हिंदू समाज को तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किया? किन लोगों ने? दलित लोगों ने। कैसे लोगों ने? दलित लोगों ने। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी। कौन नदी? मंदाकिनी वर्णन पाठ में कितने श्लोक है? वाह, बहुत बढ़िया। 10 श्लोक है। 10 कितना? 10 श्लोक है। रिवीजन के बिना ज्ञानम भारम क्रिया बिना, वही हाल है। चलिए, लाभ पद में कौन सा पढ़ते हैं? अब यहाँ पर आइए। लाभ। चलिए, ये प्रत्यय पूछ रहा है, हम आपको बता देंगे। एक होता है घाय प्रत्यय, इसमें सिर्फ ये बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा घाय प्रत्यय। कौन प्रत्यय होगा? से राम में कौन प्रत्यय है? रामा लिख दिया, कौन प्रत्यय है? उसमें भी घाय प्रत्यय है। बस समझ में आया? अंत में विस्तार रहेगा तो सिर्फ कुछ नहीं, तो घय प्रत्यय होता है। आगे देखिए, बताइए, नदी मभित डॉट डॉट परनीत यू पर्वत, क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। नदी में पर्वता परनीति हो, नदी के दोनों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्वत नृत्य कर रहे हैं। ऐसा आपको मंदाकिनी वर्णन पाठ में पढ़ाया गया होगा। बोलेंगे हम पढ़ाई नहीं है। चलिए, हम पढ़ा देंगे फिर से। राजन शब्द का सप्तमी क्या होगा? क्या होगा? राग्या होता है षष्ठी, हमको तो रागी होगा। षष्ठी एक वचन पूछा है ना, तो सु वाला तो कभी एक वचन होता नहीं है, ए नंबर होगा। ठीक है, हाँ रागी। हरती पद में कौन धातु है? जो दिखता है वो होता नहीं है, समझे? संस्कृत में जो दिखता है वो होता नहीं है। हमको कह रहा है यहाँ पे हिरी होगा, हिरी। तो अच्छा बताइए, तुमोन किसमें है? किसके अंत में तुम लगा है? इसके अंत में तुम है? इसमें तुम है? इसमें तुम है? क्या हो जाएगा? बी नंबर, नन तुम। मानव में कौन पढ़ते? ये नहीं बताओगे तो बहुत मार मारेंगे। मानव पद में कौन पढ़ते हैं? अन प्रत्यय है। संतान के अर्थ में मनु जुड़न मानव, पंडु जुड़न अन पांडव, कुरु जुड़न कौरव, यदु जुड़न यादव। अन जुड़ता है संतान के अर्थ में, ठीक है, पुत्र या पुत्री के अर्थ में। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है?
टाप होगा। चलिए प्रा बहुत देर हो गया ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि बंद हो गया? कितना देर हुआ है? देर हो गया। चलो प्रागेव यौवन, यहाँ ध्यान दो। चलो प्रायः युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था, ऐसा कौन कहा था? बाघ। ऑप्शन नंबर बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में पत्थर था? बेलपत्र था? जल था? तो क्या था? घूस था। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने कंगन, चांदी कंगन, तांबे कंगन, सोने का सिक्का। सोने कंगन। हाथ में क्या था? लेकिन देना क्या चाहता था? ऐसा क्यों? चलिए अरे बाघ दिल वाला था, एकदम बड़ा हृदय का था वो। चलिए आइए देखिए, ये लाइन आप लोगों के लिए है। किसके बिना ज्ञान भार है? हाँ, आप लोग जानते हुए भी आप लोग का यही हाल है। बताइए पट्टू का स्त्रीलिंग क्या होगा? दो पटवी है, यहाँ पटवी है, वहाँ भी पटवी है। कौन पटवी होगा? डी नंबर नहीं होगा तो सी नंबर पटवी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सज और त्रल क्या होगा? त्रल के अंत में क्या आता है? त्र। इसके अंत में त्र है? इसमें है। ऑप्शन नंबर कृतवंता में कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री का आपको हम याद करवाए होंगे नपुंसक लिंग, उसमें पठनता हो जाता था, गच्छनता हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, सत्री। पा धातु के देखिए, पा धातु दृढ़ लकार मध्यम पुरुष, ये आप ऐसे बना लेंगे। ध्यान से सुनिए क्या पूछा है? लिट लकार, लिट लकार पूछ रहा है ना, यानी कि सियति सियता लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष यानी कि सियासी 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 सियाथा सियत, ये ना होता है सियासी सियाथा सियत। अंत में क्या होती है? सियत। देखिए सी है नहीं होगा, इसमें था पीबी यथ, यथ कुछ होता है, सियत होना चाहिए ना। यहाँ पे सियथा है यानी कि द्विवचन है, तो बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे पकड़ सकते हैं। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव का पहला पद नौ जोड़ी का क्या बनेगा? नाविका बनेगा। तत्जोड़ शिवा क्या बनेगा? तत्शिवा बनेगा। क्या बनेगा? शिवा बनेगा। कर्ण किस देश का राजा था? किस देश का? ऑप्शन नंबर बंग देश नहीं, अंग देश का राजा था। बात समझे? अंग देश यानी हमारा जो भागलपुर मुंगेर का इलाका है, पहले अंग देश कहलाता था, अभी भी अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अशांति से क्या होता है? क्या होता है अशांति से? अशांति से नया निर्माण होता है, मानवता का कल्याण होता है, या फिर मानवता का विनाश होता है, या फिर मनुष्य आगे बढ़ता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर दस्तकारा पाठ किस शैली में है? किस शैली में है? लिखे हैं। वारण पद का अर्थ क्या है? वारण पद का अर्थ क्या है? अरे वारण मतलब हाथी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। वारण देता है, ये कर्ण दे रहा है शक्र को। बात समझे? चलिए समझ में आया कि आप लोग 50 टू बनाने लायक थे? हाँ कि नहीं? हम बोलेंगे नहीं। आपको बनाने दिया जाता तो 50 टू आप नहीं सही कर पाते। ये दिखा रहा है मॉडल सेट कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होने वाला है। अभी आप आगे पीछे मिल के सब ABCD कर दिए हैं,
वो भी सब क्वेश्चन का नहीं किए हैं, इसमें से अधिकतर तो 50 से ज़्यादा तो हम ही बताए खुद। सही है गलत? बुक का भी क्वेश्चन दिया है तो बुक का पूछा है, अंदर शब्दार्थ पूछ रहा है, उसके भीतर से घुस के डॉट डॉट भरने वाला पूछ रहा है। तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन वैसा पूछ दे, 15-20 क्वेश्चन, तो आपको कितना 30 क्वेश्चन बचेगा। तो आसान आसान सीधा सीधा आप 30-35 क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। बाकी बात बिना पढ़े अब 50 क्वेश्चन का आंसर कभी दे नहीं सकते हैं। ऐसा भ्रम में नहीं रहिए, सिर्फ बुक पढ़ के हम 50 को जवाब दे देंगे। बात समझ में आया? चलिए इसको बंद करते हैं। अब कल जो है इधर जो बचा है इसको जो है भागिए नहीं, अभी अपहृत गद्यांश जो है कल बता देंगे।